आज इन दोनों को घर निकाला दे दिया गया है फुल जुगाड़ के साथ। पागल कर रखा था। मस्त। ये दो कबूतरियां हैं ना, ये मुझे जीना हराम करके रखा था। यहाँ पे एसी रखा है ना, आउटडोर एसी, तो इसके पीछे बार बार घोंसला, देखो कितना सारा घोंसला बना ली थी। मतलब 5-6 दिन में ये हाल था। तो आज ऊन मिला मुझे स्वेटर वाला, तो मैं इसे पूरे खिड़की में गच डाली। दिमाग ख़राब कर दी थी। 8-10 दिन से भगा रही हूँ, भागी नहीं रही हैं, कूद के यहीं पे आके बैठ जाती हैं साइड में। ये देखो जोड़ा। तो आज इनको घर निकाला दे दिया गया है। ज़िंदगी झंड कर रखी थी। आज ये टेम्परेरी जुगाड़ किया गया है। अमित थे नहीं तो जाली लगवाना था। तो उधर साइड तो लगा है, बट ये यहाँ पे नहीं लगा है। और पहले ये था ना, एसी का आउटडोर नहीं लगा था, तो ये बैठती भी नहीं थी। अब उनको उलट मिल गया है, तो घोंसला बनाने लगी थी। तो 10 दिन से भगा रही थी। मैं सोची सारे उपाय कर डाले मैंने, यूट्यूब में सर्च कर करके सारे जुगाड़ किए मैंने, लेकिन कुछ काम नहीं आया। फाइनली हमने इसका ये जुगाड़ किया कि अब कोई जुगाड़ बचा नहीं है। तब दोनों दादी अम्मा बैठी हुई हैं कि मैं इधर उधर हूँ और ये फिर घुसने का कोई बहाना ढूंढे। तो आज तो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, देखते हैं कितना सक्सेसफुल है इनके लिए। कहते हैं कबूतर का दिमाग बहुत चलता है। ये आउटडोर में पीछे बहुत सारा, ये इतना सब मैं पीछे से निकाली हूँ एसी के। इतना सारा सोचो घोंसला बना डाली थी। पहले भी बनाई थी जब हम आए थे, उसको मैंने फेंक दिया था। और मतलब वो एक बच्चा था, वो मर गया था, और बारिश में ना वो सड़ गया था ना, तो मुझे इतनी घिन लगी ना, फिर मैंने इनका ये जुगाड़ किया। क्या करूँ, मैं थक गई थी और मुझे बहुत घिन लगती है। बच्चे मर जाते हैं, अंडे सड़ जाते हैं ना, स्मेल आती है। तो तब तो मैं शिफ्ट ही हुई थी, बट इन्हीं की सफाई मुझे एक दिन करने लग गई। मुझे घिन आती थी ना, उसको देख लेती थी तो मुझे खाने का मन नहीं करता था। 2-3 दिन तो दिमाग में चढ़ गया था। तो ये फिर से घोंसला बनाना शुरू कर दी थी। बच्चे मर गए होंगे, फिर उसी में आके बैठती थी पागल, दोनों मरे हुए बच्चे में। ये नहीं कि छोड़ दूँ। तो फिर मैंने इनका ये जुगाड़ किया। अब देखते हैं कब तक चलता है तो जाली जैसा ही, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो करेंगी। जिस तरह से ये आज पागल हो रखी है ना, 10 दिन से पागल कर रखी है जिसको बोलते हैं, तो करेंगी ही। तो पानी गर्म कर लिया है, आज बनाने जा रही हूँ मैं ये मैक्रोनी। और डालते डालते वो पूरे छिटक गया। एक्चुअली या तो पीछे से ना परेशान करके रखा था और क्लासेस भी चल रही थी, तो मैं सोची ब्रेक मिला है 15 मिनट का, तो मैं जल्दी से बना लेती हूँ। तो पीछे से पागल करके रखा था, मम्मी ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, और बातें बहुत सारी कर रहा था, इसीलिए मैंने वो म्यूट करके अलग से वॉइस डाली। तो इसको गर्म पानी में मैंने डाल दिया है, वो बॉईल हो जाएगा और थोड़ा सा पक जाएगा, तब उसको छान लूँगी। तब तक मैं सारी सब्जियां काटूँगी फटाफट। और काम करने वाली भी आई हुई थी, तो वो भी कर रही थी पीछे काम। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी ताकि वो चिपके ना, तो वो मैं भूल गई थी, फिर मैं थोड़ी सी देर में डाली। मतलब मैं भूल ही रही थी, दिमाग मेरा 4 तरफ चल रहा था ना कि क्लास होने वाली है, कितना टाइम हो गया है, और इधर ये भी चढ़ा दिया, सब्जी नहीं कटी है। तो मतलब इस तरह से दिमाग था। तो वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, जब खाना फटाफट बनाना होता है तो जो जैसा याद आता है वैसे काम करना शुरू कर देती हूँ। तो ऑनियन काटूँगी और कैप्सिकम काटूँगी, टोमेटो काटूँगी। अभी फ़िलहाल मेरे पास यही था, वैसे मैं कैरेट वगैरह भी डाल देती हूँ, बट वो था नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी काट लेती हूँ सब्ज़ी, तब तक मैक्रोनी बॉइल्ड हो जाएगा। तो फटाफट बना लेती हूँ। अथर्व एक्चुअली मैंने वो जाली लगाई है ना, तो अभी देखने आया था, तो मम्मा पूछ रहा था ये क्या किया मम्मा। तो ये
कैप्सिकम काट रही हूँ। और वो आंटी भी आई हुई थी तो उनसे भी बातें कर रही थी, कुछ कुछ पूछ रही थी वो, तो वही कर रही थी ना। और काम भी कर रही थी। अथर्व भी कुछ ना कुछ मांग रहा था, क्योंकि जैसे ही क्लास से छूटता है ना तो ऐसे लगता है जेल से छूटा है अथर्व। तो उसको कुछ ना कुछ चाहिए, फिर फटाफट मम्मा ये चाहिए, मम्मा वो चाहिए, मुझे भूख लगी है। एक्चुअली लेट उठता है 8:30-9, तो तब वो दूध वगैरह पी लेता है, बॉर्नवीटा दूध। फिर उसके बाद उसको क्लास, और क्लास में कुछ भी नहीं देती। फिर उसके बाद मैं उसके लिए कुछ ना कुछ बना के देती हूँ। तो मैं सोची आज मैक्रोनी बनाती हूँ, रोज़ कुछ ना कुछ नया ही बनाती हूँ। तो आज इसका मूड था, मेरा खुद का भी खाने का मूड था, इसलिए भी बनाया था मैंने। काफ़ी टाइम से बनाया नहीं। तो लहसुन भी छील रही थी एक्चुअली, वो भी डालती हूँ मैं, तो भूल गई थी, तो मैं लास्ट में उसको लेके आई। और तब तक तो ये बॉईल ही हो रहा था, पका नहीं था। तो मैं उसको छील रही थी फटाफट कि सारे काम इकट्ठे निपट जाएंगे तो अच्छा रहेगा। बीच में जो 2 ब्रेक मिलता है, 3 क्लासेस होती है तो 2 ब्रेक 15-15 मिनट का मिलता है। तो 15 मिनट में नहाना नहीं हो पाता, क्योंकि कपड़े भी होते हैं ना। तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ ना कि मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह हो जाए, तो या फिर डस्टिंग वगैरह थोड़ा बहुत, या रूम अरेंज करना, कपड़े इधर उधर पड़े रहते हैं, सो के उठते हैं तो, या फिर बिखरा हुआ रूम रहता है तो वो पोछा झाड़ू करके चली जाती है। बाकी तो हमें ही सारी चीज़ें व्यवस्थित रखनी पड़ती है, तो वो करती हूँ। तो इसको मैं ऐसे ही छान लूँगी। पूरी तरह मैं नहीं छानती एक्चुअली, उसका रीज़न ये है कि पूरी तरह ड्राई हो जाता है ना, तो वो मुझे चबाने में बड़ी दिक्कत होती है, थोड़ी ना टाइट सा हो जाता है जब वो फ्राई करो ना ऑयल में। तो वो थोड़ा बहुत जो भी पानी रहता है वो भी सूख जाता है ना, तो ये बहुत ड्राई हो जाता है। इसलिए मैं इसका इस तरह से छान लूँगी। जाली में भी छानते हैं आप, जैसे अब मुझे जल्दी भी थी इसलिए भी मैं ऐसे कर रही थी, वरना जाली में छान के तुरंत मतलब वो कर देती, डाल देती। तो फटाफट मैं ऐसे ही निकाल लूँगी। तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर भी रहता है ना, तो अच्छा लगता है। एक्चुअली ऐसे निकालने में लास्ट में तो जो 2-4 पीसेस होते हैं ना, उनको निकालने में बड़ी दिक्कत होती है, पानी टाइप का रहता है। तो अब ये पानी में फेंक दूँगी और इसको चढ़ा दिया। और फिर मैं ऑयल डालूँगी और गरम करूँगी उसमें। तो लहसुन नहीं कटी थी तो फटाफट काट लेती हूँ। मिर्ची पहले सोचा था नहीं डालूँगी, फिर मैं सोची आधा डाल देती हूँ, हल्का तीखा तो ठीक लगता है, बिल्कुल भी फीका नहीं होना चाहिए। तो हल्की सी स्पाइसी, जो पता भी ना चले और मतलब टेस्ट में भी आए। तो ये मैं छोटे छोटे पीसेस में लहसुन को काट लिया है। एंड लेके आऊँगी मैं, अभी मिर्ची मैं भूल गई थी तो लेके आई, उसको मैं आधी मिर्ची डालूँगी, क्योंकि अथर्व बिल्कुल भी मिर्ची नहीं खाता है, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। मैं भी नहीं खाती हूँ, बट कुछ चीज़ों में थोड़ा स्पाइसी चलता है, बट अथर्व बिल्कुल भी नहीं खाता है स्पाइसी। तो मैं उसके हिसाब से बनाती हूँ, तो वो ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। आप तो फिर भी चल जाता है। एडिटिंग करना ना बहुत टफ है एक्चुअली ना, अब टाइम भी नहीं मिल पाता ना, तो मैं फिर जो सही लगता है वो मैं ओरिजिनल वॉइस में डाल देती हूँ, और जो नहीं सही लगता है तो फिर मैं उसको म्यूट करके बाद में डाल देती हूँ। तो मैं ये गरम करके ऑयल डाल रही हूँ। एक चीज़ है, अगर आप गरम थोड़ी सी जो कढ़ाई होती है ना उसको गरम होने दो, उसके बाद ऑयल डालो ना, तो ऑयल बहुत जल्दी गरम होता है। तो अब मैं लहसुन और वो मिर्ची डाल दूँगी, इसको थोड़ा सा ब्राउनिश होने दूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा मूंगफली डालती हूँ, मुझे अच्छी लगती है जब मैं खाती हूँ तो बाइट में थोड़ी मूंगफली जो आती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और मैं थोड़ा सा ज़ीरा भी डाल दिया है। आपको नहीं चाहिए तो आप स्किप कर सकते हो। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा मसाले कुछ नहीं डालती हूँ, सिर्फ ज़ीरा डाला है।
तो अब इसे मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, इसको हल्का ही हल्का मतलब उसका क्रंचीपन भी रहे और कुक भी हो जाए, वो तीखापन ना रहे कि बिल्कुल कच्चा रहे। तो मैं उसको हल्का सा मतलब फ्राई करूँगी। उसके बाद कैप्सिकम डाल दिया और फिर मैं टोमेटो डालूँगी। तो मूंगफली अगर किसी को नहीं पसंद है तो वो आप मत डालो, मुझे पसंद है, मैं इसलिए सभी मतलब मैक्सिमम चीज़ों में मूंगफली डालती हूँ। जैसे पास्ता बनाना है या फिर मशरूम फ्राई करना है अमित के लिए, मैगी बनाना है, तो मैं सभी में डालती हूँ। और नहीं तो जिसको नहीं पसंद होता है तो नहीं डालते हैं, मुझे पसंद है एक्चुअली इसलिए मैं डालती हूँ। और मैंने मैगी मसाला डाल दिया। अब मैं थोड़ा सा केचप डाल दूँगी, हल्का मतलब जितना आपको स्वीटनेस चाहिए उतना, क्योंकि खट्टा मीठा वो अच्छा लगता है। तो ये ना इतना डार्क है तो ये निकलता नहीं है, इसको बड़ा ज़बरदस्ती निकालना पड़ता है। तो ये डल गया मेरा मैगी मसाला डल गया, और थोड़ा सा नमक डालूँगी टेस्ट के लिए, क्योंकि मैं ज़्यादा ना ही डालूँ, क्योंकि वो जो हम मैगी मसाला डालते हैं ना तो उसमें थोड़ा सा रहता है नमक, इसलिए नहीं डालना चाहिए। और दूध मैंने फ्रिज में रखा कि कहीं छींटे वीटे पड़े ना तो वो फट जाता है, इसलिए मैंने उसको अंदर रख दिया। तो हल्का सा कुक हो गया है। अब मैं उसमें डालूँगी मैक्रोनी। मैंने नमक भी डाल दिया था, मैंने बताना भूल गई थी। तो अब ये मैंने डाला है मैक्रोनी और मैं ऐसे ही चला लूँगी और तेज़ में फ्राई करूँगी कि जो ज़्यादा मॉइस्चर है ना वो थोड़ा सा उड़ जाए और जितना मुझे चाहिए उतना ही मॉइस्चर रहे और फ्राई भी अच्छे से हो जाए जो मैक्रोनी होती है। तो इसलिए मैं ऐसे बनाती हूँ इसको। पूरे दिन एक्चुअली शूट करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप काम तो बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें शूट कर सकते हो, बट मेरे दिमाग से एक्चुअली अब रूटीन में है नहीं ना, मैं कैमरा लगा ही नहीं पाती हूँ, मेरे दिमाग से ही निकल जाता है। जब मैं काम के धुन में रहती हूँ ना तो फिर मैं काम ही कर सकती हूँ, बाकी काम नहीं कर सकती हूँ, ये चीज़ मैंने नोटिस की है। तो मैं एक्चुअली मैं सोची बना रही हूँ ना तो चलो शूट कर लेती हूँ। अदरवाइज़ वैसे भी रेगुलर नहीं हो पाता है कुछ भी, क्योंकि अथर्व का काम रहता है, घर का काम रहता है और फिर होमवर्क रहता है उसका, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट रहता है। तो जब मैं रेस्ट करती हूँ तब थोड़ा बहुत ही एडिटिंग करके डाल देती हूँ। तो अभी इतना ज़्यादा सब्सक्राइबर भी नहीं है ना, तो इतनी इच्छा भी नहीं होती है। जब बहुत लोग जुड़ जाएंगे ना तो फिर और अच्छा लगेगा मतलब करने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड सपोर्ट कि मेरे सब्सक्राइबर और वॉच टाइम भी हो जाए तो थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है ना, बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ अच्छी चीज़ें हैं, मतलब अच्छी बात है, करना चाहिए, लोग देखते हैं। तो मेरा बन चुका है और मैं अथर्व के लिए बस निकालूंगी, मैं अपने लिए नहीं निकाल। और मैंने अथर्व के लिए निकाल लिया है और ये हम काम पोछा झाड़ू करने आई है। ये लो अथर्व, चलो खाओ, देखो कैसे बना है। खा के देखो, कलरफुल है, वेजिटेबल्स हैं। कलर है इसमें येलो, इसमें रेड, इसमें ग्रीन है। हाँ, आपको पसंद है ना कलरफुल? हाँ पसंद तो है, पर ग्रीन का है दादी। कैप्सिकम है। कैप्सिकम स्पाइसी हो। कैप्सिकम स्पाइसी नहीं होता है। मैं टेस्ट करता हूँ। करो और बताओ कैसा है। मस्त नहीं है ना स्पाइसी? हाँ। आपको नहीं पसंद स्पाइसी? नहीं
ठीक है तो खा लो। मैं इसको इसीलिए नहीं स्पाइसी नहीं खाऊंगा, बनाया। इसको नहीं खाऊंगा। ठीक है, जो मन है वो खा ले।